सिकरामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती की जयंती अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जलशक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पहुंच कर के रानी दुर्गावती के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बात कही। आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के साथ स्थानीय विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, जिला पंचायत सदस्य रजनी ठाकुर के साथ अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहिए। महिलाओं को अधिकार तो था, कुछ कारण हमारे अपने थे, हमारी खामियां थी, कुछ मुगलों के आक्रमण के कारण हमने अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित रखने के लिए जो पर्दे बनाए थे। अब तो हम गुलाम नहीं है, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन पर्दा खत्म नहीं हुआ। हमने घर में रखकर पूजा करने का फैसला किया। उनका ये रूढ़ी है। जब आज हम परतंत्र नहीं है तो हम सबको चाहिए कि हम नारी शक्ति को बराबर का सम्मान दें। हम नवरात्रि में जो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ये शक्ति और भक्ति का जो संगम है, ये प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। हम कितने ही बड़े त्यागी हों, हम कितने ही सामर्थ्यवान हों, लेकिन शक्ति आपको चाहिए, वही शांति का आधार बनेगी। यदि आप अन्याय का प्रतिकार करने का सामर्थ्य रखते हैं, तभी समाज ठीक दिशा में चलेगा। अन्यथा आप धन से बहुत मजबूत होंगे, लेकिन आप में सामर्थ्य नहीं है सच बोलने की, आप समाज को अपना योगदान नहीं कर सकते, आप मूल्यों में अपनी कोई भागीदारी नहीं कर सकते। आप कितने ही बड़े पद पर हो, लेकिन उसके बाद आप सच को सच नहीं कह सकते, तो आप मानकर चलना कि आप ओहदेदार तो हो सकते हैं, लेकिन समाज को बनाने और मार्गदर्शन करने वाले कभी नहीं बन सकते। ये बात आप मानकर चलो। रानी दुर्गावती से ये चीजें सीखी जा सकती है। मृत्यु तो सबको आनी है। मृत्यु कैसे आनी है? वो हमारा नाम छोड़कर जाएगी या हमारा नाम बुला। मुझे याद है कि पहले हम सब लोग मिलकर रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस मनाया करते थे, लेकिन जब हमारे सांसद आदरणीय प्रहलाद पटेल जी बने तो उन्होंने एक बात रखी कि हमें महापुरुषों की बलिदान दिवस तो ठीक है, लेकिन महापुरुषों की जयंती भी मनाना चाहिए। और ये सिलसिला तब से शुरू हुआ, ये जयंती मनाने का कार्यक्रम तब से शुरू हुआ। इसके लिए आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये नई परंपरा शुरू की और रानी दुर्गावती जी की जयंती हम सब लोग मना रहे हैं। रानी दुर्गावती जी का शौर्य और पराक्रम किसी से छिपा हुआ नहीं है। रानी दुर्गावती जी ने उस समय अपना शौर्य और पराक्रम दिखाया जब मुगलों का हमारे देश पर शासन था। गाड़ा खड़ी है दुर्गावती माँ तुझी लिए खड़ग और ढाल। रानी दुर्गावती माँ तुझी लिए खड़ग और ढाल। तो दलपत साहेब जी से हुई थी सगाई है, दलपत साहेब जी से हुई थी सगाई है। दुर्गावती सबकी माई है, दलपत साहेब जी से हुई थी सगाई है। दुर्गावती सबकी माई है। गौरवान्वित महसूस करते हैं और भाग्यशाली है कि रानी दुर्गावती की जन्मस्थली भले उत्तर प्रदेश रही हो, लेकिन उनकी पहली राजधानी सिंगौरगढ़, जिसके नीचे हम खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, आज वीरांगना रानी दुर्गावती के जन्मदिन पर उनको हम सब नमन करते हैं। जब तक वो जीवित थी, मुगल गोंडवाना के साम्राज्य में पैर नहीं रख सके, ये उनकी ख्याति थी। और इस देश की संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, परंपराओं के लिए जिस शौर्य और दूरदर्शिता के साथ रानी दुर्गावती ने अपना जीवन अर्पित किया, उसके लिए शब्द नहीं है, लेकिन उनका ऋण ये देश और समाज उतारेगा जरूर। सिंगौरगढ़ एक ऐसी भूमि है जहाँ पर उनके पूजन का स्थल,
से लेकर सब कुछ उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि देश के पर्यटक हों या शहीदों के प्रति अपना विनम्र अभिवादन करने वाले लोग वो सिंगोरगढ़ आएँ तो मुझे लगता है कि ये रानी दुर्गावती के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये ऐसा क्षेत्र है जिस पर हम सब गर्व करते हैं। दुर्गावती के चरणों में मैं नमन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी उनके विचारों को से प्रेरणा लेकर अपने आप को रास्ता तय करेगी।